जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं स्पार्क पब्लिकेशन की सार संग्रह बुक, जिसमें आपको बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले 32 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के लगभग 14,000 वन लाइनर प्रश्न दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, इस सीरीज के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे सहायक अभियोजन पदाधिकारी पीटी परीक्षा के प्रश्नों से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था? मगध में राज्य करता था बिंबिसार, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन राजवंश से था गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, रानी कौन थी? कारूबाकी इसकी रानी थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवान कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। ठीक है। थानेश्वर किस शासकों की राजधानी थी? वर्धनु की राजधानी थी। वर्धनु की राजधानी थी थानेश्वर। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? अरब आक्रमणकारी था मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा अपनाई गई थी सुलह कुल की नीति। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था? शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया गया था। मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने धारण की थी। औरंगजेब ने धारण की थी आलमगीर की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को श्रेय दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, डेट भी आपको ध्यान रखना है, 1913 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी भारत में प्रथम बार। ऋग्वैदिक द्वीपमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है? ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। व्याकरण से संबंधित। मृक्षकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक मृक्षकटिकम का लेखक है। त्रयी का अभिप्राय क्या है? देखिए, त्रयी का अभिप्राय है 3 वेद। किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद की रचना की गई थी। नूर सिपहर की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने नूर सिपहर की रचना की थी। समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने। सोन नदी का स्रोत कहाँ से है? अमरकंटक से है। अमरकंटक से। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तराई के नाम से जाना जाता है। तराई के नाम से। आम्र वर्षा क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट। थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? राजस्थान में विस्तृत है थार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस तारीख को है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को है। 12 जनवरी को।
केपलर 18b किसकी खोज वर्ष 2013 में हुई है? ये क्या है? एक ग्रह है, एक ग्रह है। केपलर 78b जिसकी खोज 2013 में हुई थी, ये एक तरह का ग्रह है। ठीक है। सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? थाक बस सर्वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल 12 है राज्यसभा की नामांकित, यानी कि मनोनीत, आप लोग मनोनीत के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कुल 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले, ये धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखिए, जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है, उसे शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं भारत की संसद में अंग। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। कोई भी विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। पंचायती राज कैसी व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तरीय व्यवस्था। किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। नक्शे और ग्लोब पर अंतर्विभाजक लाइनें को क्या कहते हैं? ग्रेटिक्यूलेट कहते हैं। ठीक है, ग्रेटिक्यूलेट। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है, सहारा मरुस्थल। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? ये परिवाल द्वीप हैं, लक्षद्वीप समूह। कॉफी की खेती किन पहाड़ियों में होती है? सह्याद्री पहाड़ियों में होती है कॉफी की खेती। भारत के राज्यों की बात करें तो केरल में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? ये सहरसा और पूर्णिया जिला में पाए जाते हैं नम पर्णपाती जंगल। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है? अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? बीज खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है हरित क्रांति को। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ है? कृषि सबसे कम लाभान्वित हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी? श्री रंगराजन के तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया था? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तिलैया मैथन पंचायत और कुनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। एक बार और पढ़ लेते हैं, तिलैया मैथन पंचायत और कुनार, ठीक है, ये दामोदर नदी पे बनाए गए बांध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अभी करेंट में 192 सदस्य हैं। फाल्ट लाइन किसने लिखा है? रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। आगे के प्रश्न देखते हैं। सिक्किमी खातियान किस प्रकार के भूमि को दखलकार को दर्शाता है? बटाईदार को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? भूमि सुधार उप समाहर्ता करता है। चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? स्थानीय ग्रामीण जनता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडारनाइके, ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? रविंद्रनाथ टैगोर ने रचा। भारत और बांग्लादेश के दोनों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचा गया है। लाख पक्ष की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था चौसा का युद्ध।
दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया? शाहजहां के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी? बक्सर का युद्ध ने प्रदान की थी। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में हुआ था। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। रश्मि रथी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रची गई ग्रंथ है। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु क्या थे? ये कवि थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, आप सभी को पता ही है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? मौर्य काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटता जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। सभी चुंबकत्व का स्रोत क्या है? विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? रोमर ने खोजा था। पौधे के किस भाग को मिट्टी में गाड़ते हैं और कौन प्रकाश संश्लेषण का स्तर है? देखिए, जड़े और पत्ते जड़े को गाड़ते हैं मिट्टी में और प्रकाश संश्लेषण का स्रोत है पत्तियां। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करें तो लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है मानव शरीर का। बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है? 1 0 है। कंप्यूटर को बूट के लिए सक्षम होने के लिए क्या जरूरी है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है सक्षम होने के लिए। बूट के लिए सक्षम होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। कंट्रोल और बदलाव किस प्रकार की कुंजी है? मॉडिफायर कुंजी है। उपयोगकर्ता प्रणाली पर काम करने वाले को क्या कहते हैं? लाइववेयर कहते हैं। रैम क्या है? रैंड एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पत्तों में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो जांघ सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांघ का फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, यहाँ पे जांघ दिया है लेकिन फीमर होगा। एसटीडी से क्या तात्पर्य है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नाबार्ड का पूर्ण रूप नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है। किस बीज में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? ये ईख है। मटर कैसा पौधा है? साग कुल का पौधा है मटर। येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, वह क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड है। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती हैं? स्कंदन द्वारा स्वच्छ करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चावल का दाना क्या है? एक बीज है। हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं कौन है? प्रेमचंद हैं। भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया था? 1950 में स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं 2 एग्जाम में। ठीक है, हिंद दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। वहीं बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचार के अधिकारों आर्टिकल 32 को कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको पता ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला पहाड़ किसे कहते हैं? नीलगिरी को कहते हैं।
IST का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हायरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। हड़प्पा किस देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में हुआ था, 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की सर्वाधिक है। निबंधन पूछेगा तो बिहार राइट आंसर होगा। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट बार GI टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? ये स्पेन का है। जेंड अवेस्ता किसका किताब है? फारसियों का किताब है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय सेना के पहले भूमि सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। एशियाई खेल कहाँ पाया जाता है? गिर वन गुजरात में पाया जाता है। आगे के प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1920 में। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? अशोक ने किया था सांची स्तूप का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में है, हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता है? गैट कहा जाता है। सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ये कोलार में स्थित है, कोलार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? जम्मू और कश्मीर केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य है। किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है? किस दिन को? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान मासिनराम है, जो कि मासिनराम है ये मेघालय में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु का त्यौहार है। अन्ना हजारे को और किस नाम से जाना जाता है? किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है अन्ना हजारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में स्थित है। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? मंगलयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? चमगादड़ उड़ सकता है। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है? लैक्टिक एसिड होती है, लैक्टिक एसिड। पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का पानी है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है संतरे में। CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं। भारत एक क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 540 सदस्य होते हैं। किस राज्य से सबसे पहले अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय में न्याय के कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य में मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, नियुक्त।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे। एम.एस. स्वामीनाथन। मेधा पाटेकर किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई हैं? सरदार सरोवर परियोजना के साथ जुड़ी हुई हैं। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? केरल राज्य की है कथकली नृत्य शैली। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना 1945 में। ये 2 बार इसी क्लास में रिपीट हो गया 2 एग्जामों में, ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राज्य से संबंधित है? अशोक से संबंधित हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? अप्सरा था। किस मौसम में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है? शीत ऋतु में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना था? 1945 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्य कितने वर्षों की होती हैं? 6 वर्ष की होती हैं। उस जमीन को क्या कहते हैं जहां क्रिकेट खेला जाता है? उसे पिच कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी का आवरण है? 71% पानी का आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है हरिकोटा, जहाँ से भारतीय उपग्रह छोड़ा जाता है। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? लेह और श्रीनगर को जोड़ती हैं। झूम क्या है? एक खेती का प्रकार है झूम। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को, ठीक है, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? एल्कोहल को जाना जाता है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल में। नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तनों के ऊपर किस प्रकार का आवरण होता है? टेफलॉन आवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिल गेट्स के द्वारा शुरू किया गया था। फाइलेरिया किसके कारण होता है? मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया। हवा क्या है? एक मिश्रण है हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हवा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसलिए मिश्रण है। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तु को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लोहे को गैल्वनाइज यानी कि कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक यानी कि जस्ता का प्रयोग किया जाता है। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया है? आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। हरे पौधों द्वारा भोजन तैयारी के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? नाक एवं फेफड़े हैं, नाक एवं फेफड़े। गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वसा और तेल क्या है? ये लिपिड है, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? आंवला है। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है। जीव और उसके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी शास्त्र के अंतर्गत होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। E बराबर mc² में m चिन्ह का अर्थ क्या है? समूह है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? लोहा मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष होता है। पंचायत समिति के सदस्य भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नस्लवाद का अर्थ रंग भेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ की बात करें तो संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है संघवाद। संघ और राज्य
के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत एक कैसा राष्ट्र है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित की थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी ने भेजी थी। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? 28 दिन है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? त्वचा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? राइबोसोम में होता है। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है? जुलाई से अक्टूबर ये खरीफ फसल का मौसम है। पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किस में पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती हैं। 2,4-D क्या है? ये एक खरपतवार नाशक है। खरपतवार नाशक। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? लुईस 16वें के कार्यकाल को कहते हैं आतंक का राज्य। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का परिणाम है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का ये नारा है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। डेट आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? वाशिंगटन डीसी में तैयार हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वनस्पति किससे संबंधित है? ये अल्पाइन वन से संबंधित है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा से जुड़े हैं। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? 1992 में आयोजित हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? योग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है। ये सबसे दूसरा बड़ा जलप्रपात है। आपतन का कोण किसके बीच का कोण है? सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णपट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? धारा की दिशा और धारा का माप दोनों बदलते हैं। किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो क्या होती हैं? वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है? 1/1838। प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध कैसा होता है? त्रिसहसंयोजी बंध होता है नाइट्रोजन गैस के अणु में। ठीक है, त्रिसहसंयोजी बंध। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? ये समयावयी हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियन का मान क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होता है न्यूक्लियन का मान। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।